क्यों केले का प्रतीक अंग पूजा में पवित्र माना जाता है? नमस्कार, जय श्री हरि, जय महादेव। सनातन धर्म में केले का वृक्ष केवल एक फल देने वाला पौधा नहीं, बल्कि एक जीवंत देव वृक्ष माना गया है। उसके पत्ते पर भगवान को भोग लगता है, उनके फल का प्रसाद चढ़ता है, उसके पुष्प से कई व्यंजन बनते हैं और उसके तने का उपयोग हर शुभ कार्यों में होता है। यहाँ तक कि उसकी जड़ तक की पूजा की जाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों इसी वृक्ष के साथ है? इसके पीछे एक अत्यंत मार्मिक कथा प्रचलित है, महर्षि दुर्वासा और उनकी पत्नी कदली की कथा। कहा जाता है कि महर्षि अर्व की एक कन्या थी कदली। उनका रूप अत्यंत मनोहर था। वे धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वे व्रत रखती थीं, देवी देवताओं की आराधना करती थी, मंत्र जप करती थी और आश्रम के सभी धार्मिक कार्यों में मन लगाकर सेवा किया करती थी। उनका विश्वास अटूट था कि ईश्वर की भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। किंतु मनुष्य केवल गुणों से नहीं, अपने स्वभाव से भी पहचाना जाता है। कदली में एक ऐसा बड़ा दोस्त था जिसने उनके सारे गुणों पर जैसे पर्दा डाल दिया हो। उनकी वाणी अत्यंत तीखी थी। वे छोटी छोटी बातों पर कटु उत्तर दे देती थी। उन्हें अपनी बात सर्वोपरि लगती थी। किसी की बात सहजता से स्वीकार करना उनके लिए कठिन था। कई बार बिना कारण ही विवाद खड़ा हो जाता। उनके शब्द बाण की तरह चुभते थे। वे धर्म में जितनी दृढ़ थी, व्यवहार में उतनी ही कठोर थी। जब उनका विवाह महर्षि दुर्वासा से निश्चित हुआ, तब उनके पिता ने दुर्वासा ऋषि से विनम्र होकर कहा, मेरी पुत्री धर्मनिष्ठ है, पतिव्रता है, देवभक्त है, पर उसकी वाणी कठोर है। यदि कभी उससे भूल हो जाए तो कृपया अपना धैर्य बनाए रखिए। दुर्वासा ऋषि मुस्कुराकर बोले, मनुष्य दोषों से नहीं, उन्हें सुधारने के अवसर से महान बनता है। मैं धैर्य रखूंगा। विवाह के बाद गृहस्थ आश्रम का जीवन प्रारंभ हुआ। कुछ समय तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे कदली का स्वभाव फिर प्रकट होने लगा। बात बात पर तर्क, कटु वचन, छोटी बात को बड़ा विवाद बना देना, यह सब चलता रहा। महर्षि दुर्वासा अपने वचन को याद करके मौन रहते। उनका भी क्रोध कोई कम नहीं था। वे बार बार क्षमा करते, दूसरी बार भी क्षमा करते, तीसरी बार भी मौन रह जाते। उन्होंने अपने क्रोध को तप की अग्नि में बांध कर रखा था। किंतु क्रोध यदि बार बार परीक्षा में डाला जाए तो एक दिन वह बात तोड़ ही देती है। एक दिन आश्रम में साधारण सी बात पर विवाद आरंभ हुआ। कदली ने ऐसे कठोर शब्द कहे कि वर्षों से संयमित क्रोध ज्वालामुखी की तरफ फूट पड़ा। महर्षि दुर्वासा के मुख से श्राप निकल गया। क्षण भर में सब कुछ समाप्त हो गया। कदली का शरीर वहीं भस्म हो गया। आश्रम में सन्नाटा छा गया। जिस वाणी से अभी कुछ क्षण पहले तर्क वितर्क हो रहा था, वहां अब केवल मौन था। और तभी दुर्वासा ऋषि का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने अपनी ही आंखों के सामने अपनी ही पत्नी की राख देखी। उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने अनुभव किया कि क्रोध का एक क्षण कभी कभी जीवन भर के पश्चाताप में बदल जाता है। वे विलाप करने लगे और उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मेरा श्राप वापस नहीं हो सकता, पर मेरी पत्नी की भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। उनके जीवन भर आप उनकी पूजा की है। उसके गुण उसके दोषों से बड़े थे। कहा जाता है कि उनकी कठोर तपस्या और करुण पुकार से देवता प्रसन्न हुए। तब महर्षि दुर्वासा ने अपनी तप शक्ति से कदली को वरदान दिया कि हे कदली, आज से तुम इस पृथ्वी पर ऐसे पवित्र वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित होगी जिसका कोई भी अंग व्यर्थ नहीं होगा। तुम्हारी जड़ भी पूजनीय होगी, तुम्हारा तना भी मंगल का प्रतीक होगा। तुम्हारे पत्तों पर देवताओं का नैवेद्य अर्पित किया जाएगा। तुम्हारे पुष्प भी उपयोगी होंगे और तुम्हारे फल देवताओं को अर्पित किए जाएंगे। तुम्हारे बिना अनेक व्रत, यज्ञ, विवाह और मांगलिक संस्कार अधूरे माने जाएंगे। तुम्हारा जीवन संसार को यह सिखाएगा कि ईश्वर की कृपा से दोषों से भरा जीवन भी लोक कल्याण का माध्यम बन सकता है।
लोक परंपरा में आगे यह भी कहा जाता है कि कदली के जीवन में ग्रहों की प्रतिकूलता, विशेषकर शनि की कुदृष्टि का भी प्रभाव माना गया, जिसके कारण उनका शरीर भस्म हुआ। किंतु उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि अंततः वही भक्ति उन्हें अमर सम्मान दिला गई। यही कारण है कि केले का वृक्ष केवल एक पौधा नहीं, शुभता, समर्पण और ईश्वर कृपा का प्रतीक माना जाता है। आज भी जब मंदिरों में केले का फल चढ़ता है, जब विवाह मंडप में केले के स्तंभ लगाए जाते हैं, जब भगवान को केले के पत्ते पर भोग अर्पित किया जाता है, तब लोक मान्यता के अनुसार यह उसी वरदान की स्मृति है जो एक पश्चातापी ऋषि ने अपनी धर्म पत्नी को दिया था। यह कथा हमें यह याद दिलाती है कि पूजा, जप और तप तभी संपूर्ण होते हैं जब वाणी में मधुरता और मन में विनम्रता हो। कटु वचन सबसे बड़े पुण्य को भी छोटा कर सकते हैं और अनियंत्रित क्रोध सबसे बड़े तपस्वी को भी पश्चाताप के आंसू रुला सकता है। लेकिन यदि भक्ति सच्ची हो तो ईश्वर किसी न किसी रूप में साधक को अमर कर ही देते हैं। इसी विश्वास के साथ आज भी कदली का वृक्ष सनातन संस्कृति में मंगल, समृद्धि और देव पूजन का अभिन्न अंग बना हुआ है। जय श्री राधे, जय कृष्ण। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।